हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में महादेव की आराधना के इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी शिव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसमें महाकाल मंदिर सहित उज्जैन शहर में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 21 लाख दिए जलाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। देश भर के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाराणसी के गंगा घाट के शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान करके शिव की आराधना कर रहे हैं। देश भर के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के आश्रम क्षेत्र से शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। लोग बम बम बोले के जयकारे के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि आज भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलाकार ने समुद्र तट पर रेत से भगवान शिव का चित्र बनाया है। चित्रकारी ऐसी कि सब देखते रह जाएं। कलाकार ने बताया कि शिवलिंग को सूखी मिट्टी, लकड़ी की डंडे और कागजों से तैयार किया। शिवलिंग को बनाने में 7 दिन लगे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष महामारी खत्म करें। महाशिवरात्रि पर हर जगह भक्त भगवान भोले को खुश करने के लिए आराधना कर रहे हैं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 23,000 से ज्यादा रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर ओडिशा के पुरी के एक तट पर भगवान शिव की मूर्ति बनाई। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन में कोही और ठकुराइन टोला के मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। शाम को राजिम के माघी पुण्य मेले में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल दोपहर करीब 1 बजे ठकुराइन टोला में भगवान शिव के दर्शन करने वाले हैं। इसके बाद वहां बनने वाले लक्ष्मण झूला, ठकुराइन टोला में बनने वाली नदी तट वन और सोनपुर ग्लेजिंग यूनिट का भूमि पूजन करेंगे। यूक्रेन संकट को हल करने की डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी है। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। UNHRC में कुल 47 सदस्य हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक मुंबई पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। छात्रों ने बताया कि यूक्रेन पर बहुत बुरी हालत है। अभी भी काफी बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे भारत सरकार ने हमारे लिए सब कुछ किया और वहां से सुरक्षित निकाला, वैसे ही उन्हें भी सुरक्षित निकाला जाए। ऑपरेशन गंगा के तहत 9वीं उड़ान भी बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। ये फ्लाइट 218 नागरिकों को वापस लेकर आ रही है। विदेश मंत्री ने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर 8वीं फ्लाइट बुडापेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 6 फ्लाइट से कुल 1436 भारतीयों को देश वापस लाया जा चुका है। देश भर में आम से खास हर कोई भगवान शिव की आराधना कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। बद्रीनाथ के दरबार में तिरंगा लिए भारतीय जवानों ने भगवान के दर्शन किए। जवानों ने पूजा के साथ भारत माता के नारे लगाए। जवानों के इस उत्साह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लोग बड़ी संख्या में इसे शेयर कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 6ठे चरण में यूपी के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी किस्मत का फैसला होगा, जो गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की चुनावी रैलियां। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स के अफसरों से कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद करने को कहा है। भारतीय वायुसेना आज से ऑपरेशन गंगा में कई C-17 विमान तैनात कर सकती है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से फंसे छात्रों और नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा स्थिति और सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया।
यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक मुंबई पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। छात्रों ने बताया कि यूक्रेन पर बहुत बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। अभी भी काफी बच्चे वहां पर फंसे हुए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे भारत सरकार ने हमारे लिए सब कुछ किया, वहां से सुरक्षित निकाला, वैसे ही उन्हें भी सुरक्षित निकालें। ऑपरेशन गंगा के तहत 9वीं उड़ान भी बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई है। ये फ्लाइट 218 नागरिकों को वापस लेकर आ रही है। विदेश मंत्री ने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर 8वीं फ्लाइट बुडापेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 6 फ्लाइट से कुल 1000 से भी ज्यादा भारतीयों को देश वापस लाया जा चुका है। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 6वें दिन भी जारी है। भारत ने युद्ध में फंसे अपने देशवासियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को लेकर 3 अन्य फ्लाइटें यूक्रेन से भारत के लिए रवाना हुई हैं। आज 616 भारतीयों की वतन वापसी होगी। यूक्रेन संकट को हल करने की डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य हैं। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रमों पर भारत चिंतित है। हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए भारत हमेशा समर्थन करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी से दूतावास के पास रह रहे 400 छात्रों को कीव से सफलतापूर्वक ट्रेन द्वारा रवाना किया गया और लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर राहत भरी खबर आई। रूस ने यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों की मदद के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रूस हर तरह से आपकी मदद करेगा। बता दें कि रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है। भारत ने यूक्रेन के साथ चल रहे विवाद में अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ा। बेलारूस के गोमेल क्षेत्र में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच वार्ता समाप्त हो गई है, जो बेनतीजा रही। अब दूसरे दौर की वार्ता कुछ दिनों में बेलारूसी पोलिस सीमा पर होगी। वह यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल दूसरे दौर की बैठक से पहले परामर्श के लिए अपनी राजधानियों में पहुंचेंगे। रूस और यूक्रेन में चल रहे खतरनाक जंग का आज 6वां दिन है। इन 6 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ दिया। खबर है कि मॉस्को ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया, जिसमें 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी न तो रूस और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार। यूक्रेन में तबाही की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेन पूरी तरह से घिर चुका है। रूसी सशस्त्र बलों का एक बड़ा काफिला कीव के करीब जा रहा है, जबकि सोमवार को ये कीव के बाहरी इलाके में एंटोनोव हवाई अड्डे के उत्तर में लगभग 20 मील और शहर की सीमा से 30 मील दूर था। दिल्ली में सीएम शिवराज ने यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर बैठक रविवार को की है, जिसमें उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों के साथ यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों की वापसी के लिए चर्चा की। बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश के 29 छात्र यूक्रेन से भारत लौटे हैं। वहीं रविवार को भी 6 छात्रों की वापसी हुई। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में महादेव की आराधना के इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी शिव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आस्था का जल सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाकाल मंदिर सहित उज्जैन शहर में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचेंगे। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 21 लाख दिए जलाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। भोपाल के भोजपुर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। सभी लोग भोलेनाथ के जयकारों के साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1 लाख भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर फूलों से शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया गया। शिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बटेश्वर की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने भी पूजा अर्चना की। सीएम ने देश और प्रदेश में सुख शांति की कामना की है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान बारात में भी शामिल हुए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भगवान जागेश्वर नाथ के दरबार पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह ने भी पत्नी के साथ बांदरपुर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना की।
जबलपुर में भी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। कचना सिटी शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। भक्त भगवान भोले के जयकारों के साथ दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कचना सिटी में भगवान शिव की मध्य भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। 75 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य के त्रिवेणी संगम में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। भक्त संगम में स्नान कर भगवान की आराधना कर रहे हैं। श्री कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो कवर्धा में भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मन रहा है। भोरमदेव सहित जिले भर के शिवालय में भारी भीड़ दिख रही है। सुबह 5 बजे से श्रद्धालु भगवान की पूजा के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। भोरमदेव में 3 पहर की विशेष पूजा अर्चना होने वाली है। देश भर में आम से खास हर कोई भगवान शिव की आराधना में लगा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि पर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर भक्तों के लिए खोल दिया गया। बड़ी संख्या में भक्त कॉरिडोर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि ये कॉरिडोर पीएम मोदी के काफी करीब है। उन्होंने सीएम योगी के साथ मिलकर काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों ने प्रयागराज के संगम तट पर स्नान किया। आज के दिन संगम तट पर स्नान करने का खास महत्व है। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया, फिर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। देश भर के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाराणसी के गंगा घाट के शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान करके शिव की आराधना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सनातन धर्म मंदिर में लोगों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के जयकारों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से ही सनातन धर्म मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश भर के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में आश्रम क्षेत्र स्थित शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। लोग बम बम बोले के जयकारे के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि आज भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बद्रीनाथ के दरबार में तिरंगा के लिए भारतीय जवानों ने भगवान के दर्शन किए। जवानों ने पूजा के साथ भारत माता के नारे लगाए। जवानों के इस उत्साह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बड़ी संख्या में लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों ने हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिव मंदिरों में पुलिस के साथ एपीएसी के जवान भी तैनात हैं। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन की अपील की जा रही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलाकार ने समुद्र तट पर रेत से भगवान शिव का चित्र बनाया। चित्रकारी ऐसी है कि सब देखते रह गए। कलाकार ने बताया कि शिवलिंग को सूखी मिट्टी, लकड़ी की डंडी और कागजों से तैयार किया है। शिवलिंग को बनाने में 7 दिन लगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष महामारी खत्म हो। महाशिवरात्रि हर जगह भक्त भगवान भोले को खुश करने के लिए आराधना की जा रही है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 23,000 से ज्यादा रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर उड़ीसा के पुरी के तट पर भगवान शिव की मूर्ति बनाई। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 बजे खुलेंगे। बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खुलेगा। केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना गया है। केदारनाथ धाम अति प्राचीन है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के कारण यहाँ स्थिति खराब होती जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अफगानिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों और किडनी तक बेचने को मजबूर हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने तैयारी कर ली है। विपक्षी नेताओं ने सेना से भी कहा है कि जब इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो इसमें दखल न दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष ने दावा किया कि विपक्ष के पास 200 सांसदों का समर्थन है, जो इमरान खान और उनकी सरकार को हटाने के लिए पर्याप्त। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज सिंधु आयोग की बैठक की शुरुआत होने जा रही है, जो 3 मार्च तक चलेगी। सिंधु आयोग की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद ये पहली बार होगा कि 3 महिला अधिकारी भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे, जो बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर भारतीय आयुक्तों को सलाह देंगे। अमूल ने देश भर के मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। ताजा दरों के मुताबिक आज से बाजारों में अमूल गोल्ड दूध की कीमत 30 रुपए प्रति 500
लीटर मिलने वाली है। वहीं अमूल ताज़ा 24 रुपए में मिलेगा तो वहीं अमूल शक्ति 27 रुपए में। राजधानी दिल्ली और कोलकाता में 19 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के रेट में आज से 105 रुपए का इजाफा। वहीं 5 किलो के सिलेंडर में भी 27 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन कहा जा रहा है कि 7 मार्च को विधानसभा चुनाव के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती हैं। देश में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 6,915 नए मामले आए। देश में 16,864 मरीज ठीक होकर घर लौटे, जबकि 180 लोगों की मौत हुई। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 92,472 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 392 नए मामले आए। राहत की बात यह रही कि बीते दिन कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार है, तो वहीं 869 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में 6,732 लोगों को टीका लगा। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 117 नए मामले आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,705 हुई है। वहीं 294 लोग स्वस्थ हुए। रायपुर में 29, दुर्ग में 16, बालोद में एक नया मामला। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन में कौही और ठकुराइन टोला के मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। साथ ही राज्य माघी पुन्नी मेला में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल दोपहर करीब 1 बजे ठकुराइन टोला में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद वहां बनने वाले लक्ष्मण झूला, ठकुराइन टोला में बनने वाली नदी तटबंध और सोनपुर ग्लेजिंग यूनिट का भूमि पूजन करेंगे। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कछुआ बारखेड़ा में 16 साल की मूकबधिर किशोरी के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 12 घंटे के बाद मामला थाने में दर्ज हुआ। मूकबधिर पीड़िता ने आरोपी का नाम अपने हाथ में लिखा। वहीं पुलिस ने मूकबधिर एक्सपर्ट्स की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया। भोपाल में आज से 5 मार्च तक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 5 दिन में 4 लाख पौधे लगाने का टारगेट। पौधे लगाने वालों को 180 दिन तक निगरानी करनी होगी और अपनी फोटो ऐप पर डालनी होगी। पौधे लगाने वालों को वृक्षवीर और वीरांगना बनाया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ में आज अमृतधारा महोत्सव का आयोजन। अमृतधारा जलप्रपात के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं इस मौके पर सांसद ज्योत्सना महंत और विधायक गुलाब कमरो भी मौजूद रहेंगे। रायपुर में एक 14 साल की किशोरी की खारू नदी में डूबने से हुई मौत। महादेव घाट में पूजा करने के लिए पहुंची थी किशोरी। उसी दौरान नदी में डूबने से मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही जितनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। कोरिया में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ग्रामीण इलाकों में हाथियों का दल किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। खड़गवा रेंज के देवहार बीट में 20 हाथियों के दल को विचरण करते देखा गया। वन विभाग उसकी सतत निगरानी में। सुकमा में 4 महिला नक्सली समेत 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों ने डीआरजी और सीआरपीएफ 219वीं बटालियन के सामने सरेंडर किया। सरेंडर नक्सलियों में से 3 पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। मामले की पुष्टि सुकमा एसपी ने की है। शेड्यूल 1 के संरक्षित प्रजाति का तेंदुआ गरियाबंद शहर से 2 किलोमीटर दूर पर मरा हुआ पाया गया। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। तेंदुए के मुंह पर खून के निशान दिखे। हालांकि तेंदुए का नाखून, पूंछ और दांत सही सलामत है, लेकिन उसके पेट की सूजन को देखते हुए कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोंडागांव में कोतवाली पुलिस ने एक ट्रक गांजा पकड़ा है। जब्त किए गए 1000 किलो गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली के रहने वाले बताए गए। धार के राजूगढ़ थाना क्षेत्र में बायोडीजल गोडाउन में धमाकों के साथ भीषण आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया।